विदाउट ट्रेनिंग के मेरा स्टेट में चैंपियनशिप आया था। नंगे पैर में दौड़ी थी 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर। बहुत सारे मेडल है। यूपी स्टेट में बेस्ट एथलीट रही हूँ। गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर भी है और नेशनल में भी मेरा गोल्ड है 800 मीटर में यूपी की तरफ से। उसके बाद 2015 से मैं दिल्ली में रेंट पे रह के ट्रेनिंग करने लगी और अभी ये टाइम आ गया है कि ना पापा कुछ जॉब कर रहे हैं, मम्मी बीमार हैं, पापा के दोनों पैर खराब हो गए हैं। मैंने 2-3 आंटियों की मसाज भी करी है अपना खर्चा चलाने के लिए। मैं अपने खुद की स्कॉलरशिप के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रही हूँ। एक चक्कर लगाने में कम से कम मेरे 1000 से 1500 रुपये खर्च होते हैं और उसके बाद समय भी ख़राब होता है। यहाँ पे आके कभी गुरुद्वारे में रुकती हूँ, कभी किसी लड़की के पास रुकती हूँ। 3-4 दिन से वहाँ पे कुछ खा पी नहीं रही थी, भूखी रहती थी। लॉकडाउन में मैं इलाहाबाद से यहाँ के चक्कर जर्नल में यहाँ आके लगाई हूँ और मेरे सामने उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है जिन बच्चों के सिर्फ रिले में मेडल है। मैंने ये भी लिख दिया था एप्लीकेशन में कि सर मैं या फिर जहर खा के मर जाऊंगी अगर मेरे खुद के पैसे मुझे नहीं दिए गए, या फिर मैं अपनी किडनी बेच दूंगी। एक खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी खेल के लिए बिता देता है, देश के खेलने के लिए तमन्ना रखता है और खेल के लिए प्रयास करता है, लेकिन जब एक खिलाड़ी को प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं मिले तो उसकी ज़िंदगी में जो मोड़ आता है जहाँ वो रुक जाता है और उसके लिए खेलना और आगे बढ़ना और देश के लिए खेलने के जो सपने हैं वो सारे चूर चूर हो जाते हैं। अभी हम जिस तरह टोक्यो ओलंपिक आने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत से कई खिलाड़ी जा रहे हैं। कई खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक का जो समारोह है वो शुरू होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कहानी हम आपको बताना चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 12-13 सालों से एथलीट में, धावक में अपना आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र की जो मार है इनके ऊपर ऐसी पड़ी है कि ये आगे बढ़ पाने के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं इनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कहानी क्या है और अभी तक कहाँ तक ये खेल पाई हैं और आगे देश के लिए खेलने का सपना कहाँ तक पूरा होने की उम्मीद रखती हैं। तो आज दिव्या से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका सफ़र रहा और किस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। झलको दिल्ली पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना बारे में बताएं, कब से आपने खेलना स्टार्ट किया, क्या खेल खेलती हैं आप और किस तरह से आपने जर्नी स्टार्ट शुरू हुई आपकी? सर मैं 8th क्लास से मतलब गेम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं गेम करूँगी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। फिर विदाउट ट्रेनिंग के मेरा स्टेट में चैंपियनशिप आया था। नंगे पैर में दौड़ी थी 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर और उसके बाद फिर मैंने उसका ट्रायल दिया हॉस्टल का और मेरा हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया। मैंने 12th तक की पढ़ाई वहाँ पे हॉस्टल में करी और मैं उस टाइम पे यूपी की तरफ से खेलती थी और मेरा वहाँ भी बहुत सारे मेडल है। यूपी स्टेट में बेस्ट एथलीट रही हूँ। गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर भी है और नेशनल में भी मेरा गोल्ड है 800 मीटर में यूपी की तरफ से। और उसके बाद नॉर्थ जोन, इंटर जोन, बहुत सारे गेम खेले मैंने। उसके बाद 2015 से मैं दिल्ली में रेंट पे रह के ट्रेनिंग करने लगी। दिल्ली कोटला मुबारकपुर में रहती थी मैं ट्रेनिंग के लिए और 2015-16 में तो मेरा दिल्ली की तरफ से स्टेट में मेडल आता था। चैंपियन स्टेट में मैं बेस्ट एथलीट बनती थी और नेशनल में मेरे पार्टिसिपेशन थे। और फिर 2019 में खेलो इंडिया में मेरा गोल्ड मेडल है दिल्ली के लिए। और एक 2017 में कंपटीशन हुआ था वियतनाम में, वियतनाम एथलेटिक्स ओपन चैम्पियनशिप, उसमें भी मैं गई थी खेलने। उसमें मैं हीट में तो मैं फर्स्ट थी अपनी हीट में। फिर क्या हुआ वहाँ पे मतलब कि वहाँ का खाना पीना अच्छा नहीं था। फिर फाइनल में मैं 5th हो गई थी क्योंकि मैं 3-4 दिन से वहाँ पे कुछ खा पी नहीं रही थी, भूखी रहती थी क्योंकि वहाँ पे चिकन, नॉनवेज यही सब खाना चलता था, वेज में कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से मैं मेडल में नहीं रही। मैं 5th पोजीशन थी, लेकिन जो वहाँ पे टाइमिंग लगी उस टाइमिंग की मैं यहाँ पे लगा के गई थी वहाँ पे 800 मीटर। तो दिव्या, आपके मेडल की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। आपने देश के लिए, दिल्ली के लिए, नेशनल के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी मेडल जीते हैं। थोड़ा आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई और आपके पारिवारिक सपोर्ट आपको कितना मिला, आसपास के लोग, आपके पिताजी ने किस तरह मदद की और आप जब यहाँ तक पहुँची आज तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। पापा के साथ मेरा भाई भी सपोर्ट करता था, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहनें, मतलब वो लोग अपने हर चीज़ का त्याग करके कि मतलब एक गेम करती है, इसको सब कुछ अच्छा चाहिए, शूज लेके, स्पाइक्स लेके, डाइट लेके, तो इसको हम लोग अच्छा दे, अगर ये कुछ अच्छा करेगी तो फिर पूरे फैमिली की लाइफ बन जाएगी। इसलिए उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे गांव में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
ना तो मेरे गांव के जो प्रधान होते हैं, ना तो जो हमारे यहाँ के डीएम होते हैं, मतलब मुझे किसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं करा किसी भी तरह से। बस ये सब बोलते थे कि मतलब एक छोटे से गांव से एक लड़की को आप बाहर भेज रहे हो गेम करने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, क्यों ऐसे कर रहे हो, पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर शादी करके घर भेजना, ये सब लड़कियों के लिए शोभा नहीं देता। और मैं अपनी बात बताना चाहूँगी कि मैं जिस गांव से हूँ, आज तक मुझे गेम करते वहाँ से 9-10 साल हो गए, अभी तक ना तो वहाँ से कोई लड़का गेम में निकला है ना कोई लड़की। और मेरे घर से इलाहाबाद 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। इलाहाबाद के तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि गेम करते हैं, लेकिन मेरे गांव से लेके इलाहाबाद तक के बीच में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि गेम करती हूँ। और उसके बाद 2017 में मेरे घर की फैमिली कंडीशन ख़राब हो गई मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर उसकी बीमारी में भी बहुत पैसे लगे और फिर उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद से मम्मी बीमार रहने लगी। फिर पापा ने जॉब छोड़ दी क्योंकि घर संभालने के लिए कोई नहीं था, बहन भी छोटी थी और गांव में लड़कियों को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर घर चलाने के लिए पापा को जॉब छोड़नी पड़ी मम्मी का इलाज करवाने के लिए। और अभी ये टाइम आ गया है कि ना पापा कुछ जॉब कर रहे हैं, मम्मी बीमार हैं, पापा के दोनों पैर ख़राब हो गए हैं, उनको भी बीमारी लग गई है क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, उसमें इन्फेक्शन हो गया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन फिर से करवाओ, नहीं तो फिर आगे चल के आपके दोनों पैर कटवाने पड़ जाएंगे, जो कि उनका ट्रीटमेंट इलाहाबाद से चल रहा है। अभी फ़िलहाल में उनको खुद के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और इसलिए फैमिली मुझे मना कर रही है कि तुम स्पोर्ट्स छोड़ दो और घर पे आ जाओ। और मैं गेम नहीं छोड़ना चाहती, इसके लिए मैंने बहुत कुछ करा है। मैंने 2-3 आंटियों की मसाज भी करी है अपना खर्चा चलाने के लिए, मतलब जो भी कुछ काम मिल जाता है कि थोड़ा खुद का खर्चा निकल जाएगा, ये करके वो मैं करके अपना थोड़ा बहुत मतलब फिटनेस वर्कआउट कर रही हूँ। 1.5 साल से मैं कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाई हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप इलाहाबाद में, यूपी में कई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, आप दिल्ली कब आई और दिल्ली आने के बाद किस तरह की यात्रा रही, किस तरह से आपको सपोर्ट मिला यहाँ? दिल्ली के लिए आपने काफ़ी बार खेला, खेलो इंडिया जैसे जो चैलेंजेस उनमें आपने खेला, तो दिल्ली आने के बाद किस तरह की यात्रा रही? आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया आपने, मुख्यमंत्री यहाँ से जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए किया, या कोई विभाग में किया आपने सहायता के लिए? तो दिल्ली आने के बाद जो जर्नी है 4-5 सालों की, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरह रही? दिल्ली आके मैं कोटला मुबारकपुर में एक रूम में हम 3 लड़कियां रहते थे, मतलब शेयरिंग में करके। तो वहाँ पे तो पहले मेरे घर से खर्चा आता था और मैं गेम करती थी जब तक मेरे फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी थी, तब मुझे सब कुछ मिलता था घर से। और फिर मैंने स्कॉलरशिप के लिए जब करा, क्योंकि मेडल आने के बाद अनाउंस किया था केजरीवाल सर ने कि जिन बच्चों के नेशनल में मेडल आएंगे उनको मिशन एक्सीलेंसी के तहत उनको 16 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने वो फॉर्म ऑनलाइन भरा और मैंने उसे जमा भी करा छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन में, जो हमारा मेन हेड ऑफिस है हर चीज़ का, क्योंकि हमारे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें सब कुछ वहीं से प्रोवाइड होते हैं, सारे फॉर्म हमें वहीं पर जमा करने पड़ते हैं। वो सब भी करा। उसके बाद भी मेरे पैसे नहीं मिले और मैंने उसके लिए मनीष सिसोदिया सर को भी पिछले साल 6 जुलाई को एप्लीकेशन लिखा था, क्योंकि उस टाइम भी लॉकडाउन ही चल रहा था। मैं इलाहाबाद से आई स्पेशली उनको एप्लीकेशन लिख के उनसे मिलने के लिए। उनसे मुझे मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन मेरी एप्लीकेशन ले ली गई, जो कि मेरा फाइल नंबर था 620। और फिर उसके बाद उनका जो नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर, उसमें मैंने बहुत बार कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरी ये मतलब जो मैंने इस एप्लीकेशन लगाई थी वो छत्रसाल स्टेडियम में भेज दी गई है, आप उधर पता करो। और वहाँ पे मैंने बहुत कॉल करे, मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। तब से मैं अपने खुद की स्कॉलरशिप के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रही हूँ। एक चक्कर लगाने में कम से कम मेरे 1000 से 1500 रुपये खर्च होते हैं और उसके बाद समय भी ख़राब होता है। यहाँ पे आके कभी गुरुद्वारे में रुकती हूँ, कभी किसी लड़की के पास रुकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे रहने के लिए कोई भी मेरा ठिकाना नहीं है। और अभी फ़िलहाल हाल ही में मैं एप्लीकेशन देकर आई हूँ छत्रसाल स्टेडियम में, फिर शोभा मैडम है उनको देकर आई हूँ। और उसी दिन शाम को मैं अरविंद केजरीवाल सर को भी एक एप्लीकेशन देकर आई हूँ कि सर मुझे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी आप दो, क्योंकि मुझे अगले साल एशियन गेम की तैयारी करनी है और मेरे पास कोई भी ऐसा चारा नहीं है जिससे कि मैं अपने गेम को कंटिन्यू कर सकूँ। और मुझे गेम आगे भी खेलना है, खुद के लिए खेलना है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा होता है जो इस फील्ड से कहीं भी नहीं जा सकता। ना तो उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी होती है कि वो कहीं कुछ जॉब करके अपनी फैमिली को संभाल ले या फिर वो कुछ और कर ले। सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स लाइन में ही रह सकता है। इसलिए मैं अपना गेम अच्छा करना चाहती हूँ और अगले साल मार्च से एशियन गेम के ट्रायल शुरू होंगे। मुझे उसकी तैयारी के लिए खुद के पैसे चाहिए, जो कि मेरे दिल्ली सरकार के पास फंसे हुए हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं खुद के पैसे चाहिए आपको, जो आपका हक है। आपके जैसे आपका एक एथलीट होता है, उसका पूरा एक रूटीन होता है, उसका डाइट होती है, पूरा एक खर्चा होता है उसका पर डे का। तो आप किस तरह खर्चा निकालती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी तो मैं इसलिए, क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास रूम का होना चाहिए 10,000 रुपये। उसके बाद जो मेरे खाने पीने का महीने का
30 से 35 हज़ार रुपये आएगा वो अलग। इसलिए मैं भिवानी में, मेरी एक सहेली है, मैं उसके घर पे रह रही हूँ और वहाँ पे मैं अपना फ़िटनेस वर्कआउट कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं 2-3 घरों में मसाज भी करती हूँ, जिससे कि मैं अपना खुद का खर्चा संभाल सकूँ। और दिल्ली से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं इसलिए 1-2 और भी कुछ भी काम करती हूँ, मतलब जैसे ही मुझे कुछ लगता है कि हाँ इस चीज़ में मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। कभी मैंने पेपर भी लिखे हुए हैं अपने हाथों से, नोट्स भी बना के साइबर कैफ़े पे दे रखी है, जो कि बच्चों को देते हैं नोट्स वगैरह एग्ज़ाम के टाइम पे। वो भी मैंने 2 रुपये पर पेज, 3 रुपये पर पेज, ऐसे पूरी पूरी रात लिख के पेजेस अपना खर्चा चलाने के लिए ये सब मैंने करा है। अब जैसे अगले साल एशियन गेम्स के लिए आप उम्मीदें लगाए बैठी है कि उसमें मुझे जाना है, तो एशियन गेम को लेके आप क्या समझती हैं कि कहाँ कितनी मदद होगी सरकार से, या किस तरह की मदद मिलेगी, या कब तक मदद मिल पाएगी ताकि आप एशियन गेम में जा सकें, या क्या मदद आपको सरकार दे पाएगी? सरकार से तो मुझे मदद की 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए यहाँ के चक्कर लगाते हुए। मैंने यहाँ तक कि मैंने ये भी लिख दिया था एप्लीकेशन में कि सर मैं या फिर जहर खा के मर जाऊँगी अगर मेरे खुद के पैसे मुझे नहीं दिए गए, या फिर मैं अपनी किडनी बेच दूँगी। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला इधर से कि हाँ मतलब आप गेम करो, आपके हक के पैसे आपको दिए जाएंगे। मैं तो अब सिर्फ दिल्ली की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट आप सब थोड़े थोड़े पैसों से भी कर देंगे तो मैं अगले साल अपने देश के लिए एशियन गेम में ज़रूर खेलने जाऊंगी। और उसकी तैयारी के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना पैसों के स्पोर्ट्स नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे दिल्ली सरकार से बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ मुझे भगा रही है, कभी यहाँ बुलाती है कभी वहाँ बुलाती है, और मैं हर जगह टाइम से पहले पहुँचती हूँ कि मेरा काम है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और कभी आज भी मैं उधार पैसे लेकर आई हूँ 1000 रुपये यहाँ पे आने के लिए। मेरी ये कंडीशन आ गई है। आप बताओ इसमें प्रैक्टिस कैसे करूँगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार से उम्मीद टूटने के बाद इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर एक गांव से आई लड़की दिव्या, जो देश के लिए खेलना चाहती है, एशियन गेम में खेलना चाहती है, लेकिन वो सरकारी तंत्र की उस पर मार ऐसी पड़ी है कि अपनी स्कॉलरशिप के लिए, जो स्पोर्ट्स के लिए जो उनको पैसे मिलने चाहिए, जिसके लिए वो अपनी ट्रेनिंग कर सके, अपनी डाइट ले सके, उसके लिए पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम विभागों में चक्कर लगा रही है। लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ में 1 रुपया नहीं है। और अब इनको ये लगता है कि आने वाला टाइम जो है इनको एथलीट करियर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये घरों में मसाज करने और अपने किडनी बेचने तक के बारे में भी सोच चुकी है। तो आप देख रहे थे झलको दिल्ली पर ये खास बातचीत दिव्या पांडे के साथ। नमस्कार, मैं अवधेश।